चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सेना के लिए 85,000 करोड़ के 24 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। खरीदे जाएंगे हथियार, वाहन और रडार। चीन से तनाव के बीच बड़ा फैसला। तवांग में चीन से झड़प के बाद सेना और सरकार ने बड़ा कदम उठाया। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,238 करोड़ रुपए के 24 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि जिन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है उसमें माउंटेड गन सिस्टम, बख्तरबंद वाहन और रडार की खरीद भी शामिल है। मोदी सरकार में 3 गुना ज्यादा पकड़ी गई ड्रग्स। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की बात की। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों में ड्रग नेटवर्क की मैपिंग कर ली है। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगले 2 सालों में वह जेल में होगा। कैलाश रेंज में भारतीय सेना की मजबूती से बौखला गया है चीन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना के साथ हुई झड़प को लद्दाख सेक्टर से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा। पूर्वी सेक्टर में घुसपैठ के बहाने चीन ने देपसांग, दमचौक और चूमर के उस ओर तैनात अपने 70,000 सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना पिछले साल बनाए गए उन बफर जोन्स के उस पार बैठने की तैयारी कर चुकी है। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में 2 पाकिस्तानी थे शामिल। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका सही साबित हुई। हत्याकांड के 177 दिन के बाद एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। इस पूरे मामले को आतंकी मॉड्यूल माना गया। बताया गया कि देश भर में डर फैलाने के लिए हत्या की गई थी। नहीं निकला सीमेंट फैक्ट्री के विवाद का हल। हिमाचल में सोलन जिला के दाड़ला घाट और बिलासपुर की बरमाना सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद करने के विवाद को कोई हल नहीं निकाल पाया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए शिमला में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आर.डी. नजीम की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। सिद्धू मूसेवाला परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। एजेंसियों को मिली घर पर हमले की इनपुट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार को धमकी और सुरक्षा एजेंसियों को मिली हमले की इनपुट के बाद मानसा पुलिस ने घर के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया है। पुलिस ने गांव मूसा को सील कर दिया है और हर आने जाने वालों की तलाशी की जा रही है। सानिया बन सकती है देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट। यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती है। यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती है। सानिया ने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस अकादमी की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा हुआ समाप्त। राहुल गांधी बोले बीजेपी आरएसएस नफरत का बाजार, कांग्रेस उसी में मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने हरियाणा के फरीदाबाद में कहा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 और 2019 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। कांग्रेस एक संगठन या राजनीतिक दल नहीं बल्कि सोचने एवं जीने का तरीका है। कोटा में नीट का स्टूडेंट फंदे पर लटका। राजस्थान के कोटा में सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी कर रहा है एक और स्टूडेंट फंदे पर लटक गया। बीते 10 दिनों में यह चौथा सुसाइड है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा कि पढ़ाई के तनाव के चलते स्टूडेंट ने सुसाइड की है। आफ्ताब की नार्को रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिली। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की नार्को टेस्ट की रिपोर्ट एफएसएल ने दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में श्रद्धा की हत्या से जुड़े कुछ और खुलासे हो सकते हैं। उधर पुलिस को कोर्ट से आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मिल गई है। अब पुलिस सोमवार यानी 26 दिसंबर को सीबीआई हेडक्वार्टर में आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेगी। बिहार के मोतिहारी में चिमनी में विस्फोट, 7 लोगों की हुई मौत। 25 से अधिक लोग मलबे में दबे। बिहार के मोतिहारी में शाम एक ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद चिमनी का ऊपरी हिस्सा टूटकर वहां काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। मलबे में 25 लोग दब गए। हादसे के फौरन बाद आसपास के लोगों ने मजदूरों को निकाला, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। सिद्दीकी कप्पन की रिहाई का रास्ता हुआ साफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है। कप्पन के वकील मोहम्मद दानिश केस ने बताया कि हम हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी करने पर नेता आनंद परांजपे और अन्य कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीपी की ठाणे शहर इकाई प्रमुख परांजपे और 20 से अधिक कार्यकर्ता ने शाम मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ विरोध किया था और नारे लगाए थे। कोरोना के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक रेमेडीज क्लासेज आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। लखनऊ में स्कूल अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे और 31 दिसंबर तक दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। कोरोना के लिए हो जाएं तैयार। सभागृहों में मास्क अनिवार्य करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोग की भावना से काम करने की आवश्यकता है, जैसा कि पिछली बार कोरोना केसों में उछाल के दौरान किया गया था। देश में कोरोना का खतरा। आर्मी की एडवाइजरी, पॉजिटिव होने पर 7 दिन क्वारंटीन। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच इंडियन आर्मी ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें जवानों को कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। वही लक्षण पाए जाने वाले जवानों का कोरोना टेस्ट करने और पॉजिटिव आने पर 7 दिनों के लिए
क्वारंटाइन करने के आदेश दिए गए। इधर भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी निर्देश दिए हैं। दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। संसद में केंद्र सरकार ने कहा कि राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं। सरकार ने संसद में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं है। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह को भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे और ये कहा कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है वहां की सैटेलाइट तस्वीरें भी ली गई है। सेना का ट्रक खाई में गिरा, 16 जवानों की हुई मौत। नॉर्थ सिक्किम में हुआ हादसा, 4 घायल जवान एयरलिफ्ट किए गए। सिक्किम के जेमा में आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया। इसमें 16 जवानों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। आर्मी ने बताया कि वाहन एक तीखे मोड़ पर फिसल गया और सीधे खाई में जा गिरा। इस वाहन के साथ आर्मी के 2 बहन और थे। तीनों वाहन सुबह चटनू से थंगू के लिए निकले थे।